जिस बेटे के सामने उसके बाप को चोर बनाकर जेल में मार दिया गया, वही बेटा सालों बाद आईपीएस बनकर उसी गांव में लौटा। बिहार के एक छोटे से गांव बरवाडीह में सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती थी, पूरा गांव सुनहरे रंग में रंग जाता था। कच्चे घर, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और दूर तक फैले सरसों के खेत, यही दुनिया थी अर्जुन की। अर्जुन का घर गांव के आखिरी छोर पर था। छप्पर की टूटी छत, दीवारों में दरारें और आंगन में एक नीम का पेड़, यही उसकी दौलत थी। उसके पिता रामस्वरूप गांव के स्कूल में चपरासी थे। मां गौरी दूसरों के खेतों में काम करती थी। गरीबी थी, लेकिन इज्जत थी। रामस्वरूप हमेशा कहते, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। अर्जुन की आंखों में सपने थे, बड़े सपने। एक रात गांव में चोरी हो गई। चोरी ठाकुर साहब के घर हुई थी, जो पूरे गांव के सबसे ताकतवर आदमी थे। सुबह होते ही पुलिस आई और बिना कुछ पूछे अर्जुन के पिता को पकड़ लिया। चोरी तूने ही की है, दरोगा चिल्लाया। अर्जुन रोता रहा, मेरे बाबूजी ने कुछ नहीं किया। लेकिन उस दिन सच की आवाज पैसे के नीचे दब गई। गांव वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। कुछ दिनों बाद जेल में ही रामस्वरूप की मौत हो गई। उस दिन अर्जुन की बचपन वाली आंखें मर गईं और उनमें एक आग जल उठी। रामस्वरूप की चिता के सामने अर्जुन खड़ा था। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। रो मत, अगर सच में अपने बाप का बेटा है तो ऐसा बन कि कोई गरीब बेइज्जत न हो। अर्जुन ने आंसू पोंछे और कहा, मां, मैं पुलिस बनूंगा, सबसे बड़ा अफसर। उस दिन एक सपना जन्म ले चुका था। दिन में खेतों में काम, रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। कभी पेट भरा होता, कभी नहीं। गांव वाले ताने मारते, आईपीएस बनेगा अरे ये तो चपरासी का बेटा है। लेकिन अर्जुन के कानों में सिर्फ मां की आवाज गूंजती, तू कर सकता है बेटा। यूपीएससी की तैयारी के लिए अर्जुन शहर गया। कमरा इतना छोटा था कि पैर सीधा करो तो दीवार लगती थी। खाने के लिए पैसे नहीं होते तो पानी पीकर सो जाता। लेकिन किताबें उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल। उस दिन अर्जुन टूट गया। फोन पर मां बोली, हार गया? अर्जुन रोते हुए, हां। मां हंसी, जिस दिन तू हार मान लेगा उसी दिन मैं मर जाऊंगी। उस दिन अर्जुन फिर खड़ा हो गया। रिजल्ट आया, AIR 32। अर्जुन आईपीएस बन चुका था। पूरे गांव में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी परीक्षा पास की थी। मां ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देख रहे हो रामस्वरूप, तुम्हारा बेटा जीत गया। कुछ साल बाद बरवाडी गांव में पुलिस की जीप रुकी। दरवाजा खुला। काले चश्मे में, चमचमाती वर्दी में आईपीएस अर्जुन कुमार पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। वही लोग जो ताने मारते थे आज सलाम कर रहे थे। अर्जुन सीधा ठाकुर साहब के घर गया। अर्जुन ने फाइल खोली। पुराने केस की जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच सामने आया। चोरी ठाकुर के बेटे ने ही की थी और इल्जाम रामस्वरूप पर लगा दिया गया था। अर्जुन की मुट्ठी भींच गई, लेकिन उसने कानून को हाथ में नहीं लिया। पूरा गांव चौपाल में खड़ा था। अर्जुन ने कहा, जिस आदमी को तुम चोर कहते थे वो सबसे ईमानदार इंसान था। ठाकुर और उसका बेटा हथकड़ी में थे। आज पहली बार गांव ने देखा गरीब का बेटा न्याय कर रहा था। अर्जुन अपनी मां को उसी स्कूल ले गया जहां उसके पिता चपरासी थे। स्कूल के गेट पर नई नेम प्लेट लगी, रामस्वरूप स्मृति विद्यालय। मां रो पड़ी। अर्जुन बोला, अब कोई गरीब का बेटा यहां पढ़ेगा और अफसर बनेगा। शाम को अर्जुन अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था। मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, यही मेरी ताकत है। आसमान में तारे चमक रहे थे और बरवाडी गांव में पहली बार न्याय, सम्मान और उम्मीद एक साथ पैदा हुए थे।